चाणक्य ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आर के सर। हम लोग आज पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का कुछ परिचय, कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर वर्ष एग्जाम में पूछा करता है। जैसे प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 1 जो है, जैसे ऊपर दिया है sin 63 डिग्री और नीचे दिया हुआ है cos 27 डिग्री और इसका मान पूछ रहा है, इसका मान कितना हो सकता है। तो हम आपको बताएंगे इसका मान अगर निकालना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे इसको और इसको दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करने पर अगर 90 डिग्री कूद जाता है तो इसका मान 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। यानी हम याद रखेंगे, कभी भी जो ऊपर मान दिया हुआ है और नीचे मान दिया हुआ डिग्री का मान दिया है, अगर हम जोड़ेंगे 90 डिग्री कूद जाएगा और 90 डिग्री कूदेगा तो उसका हमारा जवाब में 1 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे की तरफ। जिसे देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है tan थीटा का मान 8/15 दिया है हो तो cosec थीटा का मान क्या होगा। आपको मालूम होना चाहिए यानी tan थीटा बराबर क्या होता है। जैसे आपको मालूम होना चाहिए tan थीटा बराबर क्या होता है। इसे हम लोग देखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है देखेंगे, tan बराबर होता है यानी लंब होता है और क्या होता है, नीचे आधार होता है यानी आधार हम कह सकते हैं। लंब मालूम है हमको, लंब कितना दिया है, आधार हमको मालूम है, आधार दिया है। हमको निकालना क्या है, तो हमको कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, हमको कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए हमको कर्ण निकालना है। आपको मालूम होगा कर्ण बराबर क्या होता है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। जैसे हम लोग देखेंगे लंब कितना दिया है, जैसे लंब में क्या है, लंब में 8 दिया, 8 का स्क्वायर कर देंगे और आपको कितना दिया है, 15 दिया, 15 का स्क्वायर कर देंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर आपको देखना है कि 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 हो जाता है और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद देखेंगे और रूट से बाहर करेंगे। इसे जोड़ते हैं तो हो जाएगा आपको 5 4 9 और आपको 2 और 6 2 8 हो जाएगा और 2 का 2 बाहर निकालेंगे तो बाहर निकल के कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कौशिक थीटा जो होता है साइन का उल्टा होता है। कौशिक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। यानी इसका जो होता है सूत्र कर्ण बटा लंब होता है। यानी हम देखेंगे जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है आपका, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो ये कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब होगा। यानी कर्ण का मान हम लोग देखेंगे, कर्ण का मान कितना आ गया, तो 17 आ गया और लंब का मान कितना दिया है, यहाँ पर दिया हुआ है कितना 8। तो हम देखेंगे 17/8 कहाँ पर दिख रहा है, यानी विकल्प नंबर 1 दिख रहा है। यानी विकल्प नंबर 1 हम लोग का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। जैसे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 देखने के लिए चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में आ गए हम लोग। देखेंगे प्रश्न नंबर 3, ये तो सूत्र है, ये त्रिकोणमिति का सूत्र है। आप देख सकते हैं त्रिकोणमिति का सूत्र, त्रिकोणमिति का सूत्र देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर है साइन 90 माइनस थीटा, ये सूत्र होता है साइन 90 माइनस थीटा। इस साइन का जो उल्टा होता है हमेशा याद रखिएगा, 90 पर मान इसका बदल जाता है, यानी साइन से क्या हो जाता है, तो कॉस थीटा हो जाता है। यानी साइन से कॉस बन जाएगा और यहाँ पर थीटा है, देख के थीटा उतार देंगे। यानी हम लोग देखेंगे कॉस थीटा कहाँ पे है, यानी विकल्प नंबर सी है, यही हमारा सही हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चन नंबर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 जो है कहता है यदि सेक सेक बराबर क्या होता है, ये सबको जानकारी होनी चाहिए। सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर ये जो होता है कॉस का उल्टा होता है। कॉस बराबर होता है आपको आधार बटा कर्ण, कई कर्ण बटा आधार हो जाएगा। यानी ये जो दिया हुआ है कर्ण दिया है, क्या दिया है, कर्ण दिया है, और ये जो दिया हुआ है आधार दिया है। निकालना क्या है, तो निकालना हमको लंब है। क्या निकालना है, लंब निकालना है हमको। लंब लंब बराबर क्या होता है, तो कर्ण का स्क्वायर होता है। क्या चीज़ का होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है माइनस आधार का स्क्वायर होता है। देखेंगे कर्ण कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। और लंब आधार कितना दिया है, 12 दिया है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर हो गया आपका 169, 12 का स्क्वायर हो गया 144। 144 माइनस कर देंगे तो आपको हो जाएगा कितना, 25 आ जाता है यहाँ से। यानी 9 में से 4 चला गया, 5, फिर 6 में से तो 2 हो गया, 1 से 1 चला गया, निकल के कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, जैसे देखिए कॉट का, जैसे टैन का उल्टा होता है कॉट, टैन के और लंब बटा आधार होता है, तो ये आधार बटा लंब हो जाएगा, आधार बटा लंब हो जाएगा। यानी आधार हम लोग देखेंगे आधार कितना है, जैसे आधार 12 है तो 12 हो जाएगा। लंब कितना है, 5 है तो 5 हो जाएगा। यानी देखेंगे 12/5 आएगा। 12/5 किस विकल्प में है, सी नंबर विकल्प में है, इसलिए सी नंबर हम लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 में चलेंगे। प्रश्न नंबर 5 में चलेंगे। देखते हैं प्रश्न नंबर 5। चलिए यहीं पर हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि लाइट की सुविधा नहीं है, आगे तक वीडियो नहीं बना सकते हैं। यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको हम मिलेंगे अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर। जय हिंद।